सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12th की हिंदी भाषा बोध। इस भाषा बोध को मैं आपको सबसे सरल और सबसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ाऊँगा। जो अपना RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल है, इस पर आपको क्लास 10th और 12th के जितने भी निबंध, एप्लीकेशन, लेखक परिचय, कवि परिचय हैं वो आपको सब देखने को मिलेंगे। जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वो भी आपको सबसे अच्छे तरीक़ा से मिलेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। जो अपना भाषा बोध है उसे देखते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। भाषा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो भाषा देखते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह जिसमें हमें किसी बात का वास्तविक बोध होता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा अपनी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 मातृभाषा, नंबर 2 राष्ट्रभाषा, नंबर 3 राज्यभाषा या फिर राजभाषा, नंबर 4 अन्य भाषा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जिसको बालक बचपन में अपनी माँ के द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो देश की सर्वमान्य प्राप्त भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम राज्यभाषा या राजभाषा किसे कहते हैं। तो किसी राज्य में शासकीय कार्य जिस भाषा में किया जाता है, उसे उस राज्य की राजभाषा कहते हैं। अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे केरल की मलयालम, गुजरात के गुजराती और राजस्थान की राजस्थानी तथा मध्य प्रदेश की हिंदी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य भाषा किसे कहते हैं। अन्य भाषा वह भाषा है जो मातृभाषा, राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा से भिन्न होती है, मतलब अलग होती है, उसे हम अन्य भाषा कहते हैं। जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि। अब यहाँ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोली किसे कहते हैं। तो भाषा के लघु रूप को बोली कहते हैं, जो किसी एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। तो बच्चों यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन थे, इधर मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और ये राजभाषा, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीक़ा से देखना और याद कर लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। विभाषा या उपभाषा किसे कहते हैं। भाषा और बोली के बीच के भाग को विभाषा या उपभाषा कहते हैं। इसका क्षेत्र बोली से अधिक और भाषा से कम होता है। हमारी जो अंग्रेजी हमारी उपभाषा है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, अंग्रेजी हमारी कौन सी भाषा होगी, उपभाषा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रभाषा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो राष्ट्रभाषा की 4 विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1 इसका क्षेत्र व्यापक होता है। नंबर 2 यह सर्वमान्यता प्राप्त होती है। नंबर 3 यह पूर्णतः शुद्ध होती है। इसका प्रयोग साहित्य लेखन में किया जाता है। अब इधर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी की 4 बोलियों के नाम और उनका क्षेत्र लिखो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ब्रज बोली। यह बोली भिंड, ग्वालियर और मुरैना में बोली जाती है। नंबर 2 देखते हैं मालवी बोली। यह बोली इंदौर, उज्जैन और देवास जिले में बोली जाती है। नंबर 3 बुंदेली बोली। यह बोली गुना, शिवपुरी और दतिया में बोली जाती है। नंबर 4 खड़ी बोली। यह बोली संपूर्ण मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अब यहाँ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हिंदी के 4 समाचार पत्रों के नाम लिखो। नंबर 1 दैनिक भास्कर, नंबर 2 नई दुनिया, नंबर 3 दैनिक जागरण, नंबर 4 हिंदुस्तान एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। बोली की 2 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों जो अपना भाषा बोध है, जो इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा लगभग 20 होंगे, उनको आप याद कर लेना। इससे आपके 2 नंबर आपके 100% पक्के होने वाले हैं।
तो इसमें बोली की दो विशेषताएं देखते हैं। बोली स्थानीय और घरेलू होती है, नंबर 1। नंबर 2, इसका चित्र सीमित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मातृभाषा की दो विशेषताएं लिखिए। तो मातृभाषा की दो विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, मातृभाषा स्वतः ही आ जाती है क्योंकि यह घर में बोली जाती है। नंबर 2, मातृभाषा के माध्यम से अध्यापन प्रारंभ होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखते हैं लोकगीत किसे कहते हैं। तो लोकगीत वह गीत है जिसमें किसी क्षेत्र की बोली में वहाँ की रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार और वेशभूषा आदि का वर्णन किया जाता है, उसे हम लोकगीत कहते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान रखना। अब यहाँ देखते हैं लोकगीत की विशेषताएं। तो लोकगीत की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर देखते हैं लोकगीत की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, लोकगीत का जग जीवन से गहरा संबंध होता है। नंबर 2, लोकगीतों में स्थानीय संगीत का प्रभाव होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये संगीता लिखा है ना, यहाँ पर ये संगीत होगा, यहाँ पर इस डंडे को उठा देना। अब नेक्स्ट देखते हैं, लोकगीतों में लोक भाषा का प्रयोग होता है। अब इधर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहा जाता है। तो अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा को कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना, ओटी में भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहा जाता है, तो राजभाषा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। तो राजभाषा की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। नंबर 2, यह क्षेत्रीय भाषा की राजभाषा होती है। नंबर 3, कार्य के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होता है। ये आपके जितने भी इसमें अंतर हैं, आपको मैं अब अंतर पढ़ाऊंगा, वो अंतर आपके लिए सभी मोस्ट रहेंगे, इसलिए आप इन अंतरों पर विशेष ध्यान देना। भाषा और विभाषा में अंतर लिखिए। तो भाषा में देखते हैं भाषा का विस्तार होता है, लेकिन जो विभाषा है उसका लघु रूप होता है। और भाषा में देखते हैं भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप है, लेकिन जो विभाषा बोली का अर्ध विकसित रूप है। अब देखते हैं भाषा में भाषा का लिखित रूप होता है, लेकिन जो विभाषा के लिखित और अलिखित दोनों रूप होते हैं। विभाषा को अपन दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन जो विभाषा किसी राज्य तक सीमित ही होती है। तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए। इसको देखते हैं, राष्ट्रभाषा में इसका विस्तार होता है, लेकिन राजभाषा में देखते हैं इसका लघु रूप होता है, मतलब छोटा। अब इधर नंबर 2 देखते हैं, यह संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। नंबर 2, राजभाषा में देखते हैं राजभाषा सिर्फ शासकीय कामकाज की भाषा होती है। नंबर 3 देखते हैं, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, जबकि जो राजभाषा है वो प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग होती है तथा उस क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र की भाषा बोलते हैं। नंबर 4 देखते हैं, राष्ट्रभाषा का सम्मान सबसे अधिक होता है, जबकि राजभाषा का सम्मान कम होता है। अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भाषा और बोली में अंतर। तो भाषा में देखते हैं इसमें विस्तार होता है, और यह बोली में देखते हैं यह सीमित होती है। भाषा यह संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है, लेकिन जो यह अपनी बोली है वो किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। नंबर 3 देखते हैं, भाषा में यह पूर्णतः शुद्ध होती है और बोली में यह पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए। तो भाषा का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है, जबकि राजभाषा का संबंध किसी राज्य विशेष से होता है। अब नंबर 2 देखते हैं, भाषा में भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है।
नंबर 3 देखते हैं, भाषा का साहित्य सर्वमान्य एवं सर्वक्षेत्रक होता है, लेकिन जो राजभाषा है वो किसी विशेष राज्य मान्य द्वारा होती है। तो बच्चों, जितने भी इसमें अंतर थे वो आप उनको विशेष देखना, क्योंकि अंतर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको भाषा बोध था वो आपको पूरा पढ़ाया है और मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाया है। जो अपना आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। उसमें आप मुझे अवश्य या फिर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।